यानी कि या तो आप चमचागिरी कर रहे हैं, या आप दलाली कर रहे हैं, या आप हमारा और हमारे वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनको रास्ता दिखाना चाहता हूं, और यदि अभी वो सुधर नहीं पाए तो जिस भी कंडीशन तक हमें जाना पड़े हम उसी हिसाब से उनका जवाब देंगे, चाहे वो इलेक्शन का समय हो या इलेक्शन के बाहर का समय हो, हम जवाब ज़रूर देंगे। देखिए वाजिद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए खुद यहाँ पर आए हैं, और आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जी। पहला आपने गरीबों की मदद का सवाल खड़ा कर दिया, दूसरा आपने एक्टिविटी का, फिर पर्सनैलिटी का, फिर आप पॉलिटिक्स का। एक सवाल करते तो मैं उसका जवाब देता तो ज़्यादा। एक्चुअली ये देखा जाता है कि जो एडवोकेट होते हैं उनके पास समय की बहुत कमी होती है, और उनके पास अगर समय होता है तो फिर वो, आप जानते हैं कि अपनी लॉ की जो किताबें हैं उनमें ही लगता है ज़्यादा समय। लेकिन आप सभी काम को देख रहे हैं, किस तरीके से ये पॉसिबल हो पा रहा है? देखिए, मेरे पास अगर मैं वकील हूँ कोर्ट में तो वो भी समाज के लिए हूँ, समाज में हूँ तब भी समाज के लिए है, ठीक है। लेकिन मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे रहबर रहे हैं, जिन्होंने इन लोगों का इस्तेमाल किया है या हम लोगों का इस्तेमाल किया है, आज वो सरकार के दबाव में आके, सरकार शासन और प्रशासन के दबाव में आकर के चुप्पी दाबे बैठे हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूँ कि मैं बगैर पावर में होते हुए कैसे लोगों के बीच में जाके काम करा सकता हूँ। तो आपकी क्या औकात है, आप बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? यानी कि या तो आप चमचागिरी कर रहे हैं, या आप दलाली कर रहे हैं, या आप हमारा और हमारे वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनको रास्ता दिखाना चाहता हूं, और यदि अभी वो सुधर नहीं पाए तो जिस भी कंडीशन तक हमें जाना पड़े हम उसी हिसाब से उनका जवाब देंगे, चाहे वो इलेक्शन का समय हो या इलेक्शन के बाहर का समय हो, हम जवाब ज़रूर देंगे। चौधरी साहब, खास करके मैं यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के आपसे एक सवाल करूँगा कि इन लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए और इस गरीबी से ऊपर उठाने के लिए क्या मानते हैं आपके, जो हम लोगों को यानी मुस्लिम लोगों को सबसे ज़रूरी है इस चीज़ पे मेहनत की जाए, वो क्या चीज़ है? एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है, पॉलिटिक्स की बड़ा कोई हथियार नहीं है। जब आप एजुकेटेड होंगे तो अच्छे पॉलिटिशियन आप बनेंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे तो अपना हक अधिकार मांगेंगे, एजुकेशन में आएंगे तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और अच्छा आप तमीज़ के साथ रह पाएंगे। एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो आपको जो है सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना है, उसी के साथ साथ आपको पॉलिटिक्स को समझना है और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठानी है। ये बिल्कुल सही कहा है हमारे चौधरी साहब ने, और ये बिल्कुल बात सत्य है। और कहा भी जाता है कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और कलम से बड़ा कोई तलवार नहीं होता। सही बात है चौधरी साहब? बिल्कुल सही बात है, कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं होती है। तो हमारे हर व्यक्ति के समय ज़रूर लगेगा, 10 या 15-20 साल लगेंगे, लेकिन इस समाज, हमारे समाज के जो लोग आज रेहड़ी लगा रहे हैं, खुरपी बना रहे हैं, दोपहर में हम लोग जाते हैं 44 के टेम्परेचर में, बराबर में एक लोहार वो मशीन चला रहा है आग की बराबर में बैठ के, कहाँ हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं? इससे बाहर हम कैसे निकलेंगे? मैं चाहता हूँ जो आज रेहड़ा लगा रहा है उसका बच्चा रेहड़ा ना लगाए, उसके बच्चे के हाथ में कलम हो। जो खुरपी बना रहा है, दांती बना रहा है, गनासा बना रहा है, भट्टी जला रहा है, उसका बच्चा भट्टी ना लगाए, ये सब काम ना करे। उसका बच्चा DIG IAS हो, IPS हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो। ये सब उन लोगों के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। जागरूकता लानी पड़ेगी, समाज जागरूकता लानी पड़ेगी, रास्ता बताना पड़ेगा जो आज तक कोई बताने के लिए नहीं आया, जो समाज को सिर्फ राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है लेकिन सही रास्ता नहीं बता पाया है। और मैं कहता हूँ या तो मैं बहुत कम ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन अगर जीऊँगा तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आऊँगा। शुक्रिया आपका, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ एडवोकेट जाकिर चौधरी हैं, और जो जज्बा और जो हौसला लेकर के चले हैं अपने समाज के लिए, और ख़ास करके मैं कहूँगा कि गरीबों के लिए, हर दलित, पिछड़े और गरीब की आवाज़ बनकर के सामने आ रहे हैं। और ख़ासकर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इनका जो पेशा है, जो इनका काम है, बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद ये अपना कीमती समय लोगों को दे रहे हैं। और एक बड़ी बात यहाँ चौधरी साहब ने कही है, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि शिक्षा के बिना, तालीम के बिना आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आपकी जो मंजिल है वहाँ अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो रास्ता आपको इख्तियार करना ही होगा, और वो है शिक्षा। तालीम के बिना कोई रास्ता आपको नहीं मिल सकता, इसके अलावा आप भटक जाएंगे और कहीं भी आप मंजिल नहीं पाएंगे अगर आप शिक्षा से अलग हो जाएंगे। चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस समय मिर्ज़ापुर के एक प्रकरण में पहुंचे और हमने उनसे कीमती समय लिया है, तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी साहब का, और आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।